अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो कि पहाड़ियों के बीच बसा था। हवा ताजी और लोग मिलनसार थे। जिंदगी सरल थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दिन बिताना बहुत पसंद था। गांव का स्कूल हाउस गांव के किनारे पर था। यह एक छोटी सी इमारत थी और अर्जुन को यह बाहर के इंतजार कर रहे रोमांच की तुलना में नीरस लगता था। हर सुबह स्कूल की घंटी बजती थी, शांत गांव में गूंजती हुई। यह गांव के बच्चों को उनके पाठ के लिए बुलाती थी, एक दैनिक दिनचर्या जो उनके स्कूल के दिन की शुरुआत का प्रतीक थी। मैं अक्सर इसे अनसुना करने का नाटक करता था। इसकी लगातार बजने वाली ध्वनि को अनदेखा करता था। मैं जंगल और खेतों में भाग जाता। वे कहीं ज्यादा दिलचस्प थे, प्रकृति के अजूबों और अंतहीन रोमांच से भरे हुए। अर्जुन के माता पिता उसकी फिक्र में डूबे रहते थे। उनका दिल चिंता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि शिक्षा महत्वपूर्ण है और वे अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते थे, एक ऐसा भविष्य जो फिसलता हुआ दिख रहा था। उन्होंने उसे स्कूल भेजने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उनके प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। हमें कुछ करना होगा। हम यूं ही बैठकर उसे अपना भविष्य बर्बाद करते नहीं देख सकते। उसे शिक्षा के मूल्य को समझने की जरूरत है। यही एक बेहतर जीवन की कुंजी है। शायद हमें एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है, कुछ ज्यादा आधुनिक, कुछ ऐसा जो उससे बात करे। एक दिन अर्जुन के माता पिता के पास एक विचार आया। यह उनके चिंतित मन में आशा की एक किरण थी। यह एक बहुत ही आधुनिक विचार था, ऐसा कुछ जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था। उन्होंने उसे एक स्मार्टफोन खरीदने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि यह उसकी दुनिया और शिक्षा की दुनिया के बीच की खाई को पाट देगा। अर्जुन ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह चिकना और चमकदार था। स्क्रीन पर हजारों रंग जगमगा उठे। वह तुरंत ही मोहित हो गया। पहले तो मैं फोन का इस्तेमाल सिर्फ गेम खेलने के लिए करता था। मुझे चटकीले रंग और रोमांचक चुनौतियां बहुत पसंद थीं, लेकिन जल्द ही मैं ऊब गया। मुझे कुछ और चाहिए था। एक दिन फोन देखते हुए अर्जुन को एक नया ऐप दिखा। यह एक एजुकेशनल ऐप था और यह सीखने को मजेदार बनाने का वादा करता था। भाग 4, द वर्ल्ड इन हिज पॉकेट। मैं पहले तो झिझका। पढ़ाई स्कूल के लिए थी, मेरे कीमती फोन के लिए नहीं। लेकिन फिर उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैंने ऐप पर टैप किया और मेरी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। ऐप को एक गेम की तरह डिजाइन किया गया था। आप पॉइंट कमा सकते हैं और बैज सवालों के जवाब देकर। मैंने प्रसिद्ध आविष्कारकों, बहादुर खोजकर्ताओं और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के बारे में सीखा। मैंने मानव शरीर के अजूबों और बाहरी अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज की। सीखना अब एक काम नहीं रह गया था, यह एक रोमांच था। मैंने घंटों इस ऐप पर बिताए। मुझे बस इसी में मजा आ रहा था। भाग 5, अ विलेज ट्रांसफॉर्म्ड। मेरा नया ज्ञान फोन तक ही सीमित नहीं रहा। यह मेरे जीवन के हर पहलू में रिसने लगा। जिस तरह से मैं अपने परिवेश और उनमें छिपी संभावनाओं को देखता था, उसे बदल रहा था। मैंने दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। मेरा गांव, जो कभी मेरे दैनिक जीवन की एक पृष्ठभूमि मात्र था, अब अवसरों और चुनौतियों के कैनवास के रूप में दिखाई देने लगा। मैंने अपने गांव में ऐसी समस्याएं देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। जो मुद्दे कभी मेरे लिए अदृश्य थे, वे अब सामने आ गए थे, ध्यान और समाधान की मांग कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं मदद करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता हूं। मैंने अपने स्मार्टफोन से जो सबक सीखा, वह केवल सैद्धांतिक नहीं थे। उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग थे जो वास्तविक बदलाव ला सकते थे। मुझे सिंचाई के बारे में एक पाठ याद आया। यह एक सरल अवधारणा थी, फिर भी इसमें हमारी कृषि पद्धतियों को बदलने की क्षमता थी। मैंने देखा कि ग्रामीण अपनी फसलों को पानी देने के लिए संघर्ष करते हैं। शुष्क मौसम विशेष रूप से कठोर थे और हमारे पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं थे। तो मैंने बांस और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके एक साधारण सिंचाई प्रणाली तैयार की। यह एक अभिनव लेकिन किफायती समाधान था, जिसमें स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया गया था। यह एक बड़ी सफलता थी। ग्रामीण चकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने साधारण से विचार का उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
ये क्या बदन। अर्जुन यही नहीं रुका। उसके नए आत्मविश्वास और ज्ञान ने उसे और अधिक मुद्दों से निपटने के लिए प्रेरित किया। उसने एक सामुदायिक सफाई दिवस का आयोजन किया। अपने जीवन स्तर को सुधारने के एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट होकर पूरा गांव एक साथ आ गया। उसने बच्चों को स्वच्छता का महत्व सिखाया, हाथ धोना और अपने आसपास सफाई रखने जैसी साधारण बातों पर जोर दिया गया। उसने उन्हें शैक्षिक वीडियो दिखाने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल भी किया। इन वीडियो ने युवा मन के लिए ज्ञान और संभावनाओं की दुनिया खोल दी, जिससे उन्हें बड़े सपने देखने और ऊंचा लक्ष्य रखने की प्रेरणा मिली। भाग 6 अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। अर्जुन के माता पिता अपने बेटे में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे पहले कभी इतना समर्पित और केंद्रित नहीं देखा था। वह लड़का नहीं था जो स्कूल जाता था। इसके बजाय वह एक आदर्श छात्र बन गया था, जो हमेशा भाग लेने और सीखने के लिए उत्सुक रहता था। वह एक युवा नेता था जो सीखने और अपने समुदाय की मदद करने के लिए उत्सुक था। अर्जुन को छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करने और उनके साथ अपने नए ज्ञान को साझा करने में गर्व महसूस होता था। एक सुबह स्कूल की घंटी बजी। अर्जुन के लिए वह आवाज कार्यवाही का आह्वान थी। इस बार अर्जुन ने संकोच नहीं किया। जब उसने अपना स्कूल बैग उठाया तो उसे उत्साह का अनुभव हुआ। उसने अपना बैग उठाया और स्कूल की ओर भागा। उसका दिल दृढ़ संकल्प और आशा से भरा हुआ था। उसे ज्ञान की प्यास थी। हर पाठ उस प्यास को बुझाने का अवसर था। वह जानता था कि शिक्षा ही एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। अर्जुन समझ गया था कि उसके सपने सीखने के जरिए ही पूरे हो सकते हैं। स्मार्टफोन ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी थी। यह सिर्फ एक उपकरण से कहीं बढ़कर था। यह दुनिया के लिए एक खिड़की थी। इसने उसे सीखने के अजूबों से रूबरू कराया था। शैक्षिक वीडियो और लेखों के माध्यम से उन्होंने नए विषयों और विचारों की खोज की। वह जानता था कि उसे और बहुत कुछ सीखना है। जितना अधिक उसने सीखा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि ज्ञान की दुनिया कितनी विशाल है। वह यह सब अपनाने के लिए तैयार था। अपनी किताबों और स्मार्टफोन को हाथ में लेकर अर्जुन अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था।